महत्वपूर्ण अपडेट, अभी तुरंत रेस्क्यू खत्म हुआ है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उन्होंने अपना वर्जन दिया है। उन्होंने बताया है कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और कोई भी जान माल का जो प्राथमिक फर्स्ट अगर इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए, प्रथम दृष्टया में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, सिवाय एक फायर कर्मी जो सबसे पहले रेस्क्यू करने के लिए अंदर गए थे। बहुत ज्यादा धुआं होने की वजह से उनको बेहोशी की हालत हो गई थी, जिसको ला करके प्राथमिक उपचार कर करके उनको फिर से ठीक कर दिया गया है और उनको वो रेस्ट कर रहे हैं। बाकी किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। सबसे पहले हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, सीवी न्यूज इसको रिपोर्ट कर रही है। आप देखिए यहाँ पर क्या कुछ कहा फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने, किस तरह से रेस्क्यू किया है। आइए हम देखते हैं उनके रिपोर्ट में। को इन्फॉर्मेशन मिली और आप वेरी फर्स्ट एकदम शुरू से आप है, सिलसिलेवार क्या क्या हो गया? हम लोग जब आए देखे तो ये बेसमेंट में एक मोबाइल की दुकान में आग लगी हुई थी, जैसी सूचना हम लोगों को मिली। तत्काल हम लोग बुझाने का प्रयास किए और अपने स्टाफ के साथ हम लोग अंदर गए, लेकिन उसमें स्मोक बहुत ज़्यादा था और जो दुकान थी, दुकान में डबल लॉक था। इसको बाहर वाले लॉक को तो हम लोगों ने माने तोड़ दिया, लेकिन जो मास्टर लॉक है उसको हम लोग तोड़ नहीं पा रहे थे। किसी तरह से हमारे जो जवान हैं वो ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट पहन करके अंदर गए और उसको तोड़ने का प्रयास किए, नहीं टूट पा रहा था। फिर हम लोगों ने जो दुकान के मालिक हैं उनको बुलाया कि भाई कैसे ये आपने बंद किया है, तो आकर के बताए। तो फिर हमारे जवान गए अंदर, तो उसको किसी तरह से हम लोग शटर खोले, लेकिन शटर में बिजली तो काट दी गई थी, लेकिन वह जो वापसी वाला करंट था, इस वजह से करंट में पूरी तरह से वो बार बार जो है लोग जा रहे थे तो उनको जो है करंट लग रहा था। तो हम लोगों ने फिर लोकल मिस्त्री को बुला करके करंट वहाँ से हटवा करके फिर उसमें बुझाने का प्रयास किया। और इसी बीच जो स्मोक बहुत ज़्यादा था, तो स्मोक एक्सट्रैक्शन फैन जो हम लोगों के पास है, उसको बैटरी ऑपरेटेड है, उसको हम लोग मंगाए और मंगा करके धुएँ को बाहर निकाल करके और फिर सारी माने गाड़ियों की मदद से और स्टाफ की मदद से हम लोगों ने आग को बुझाया। कितना नुकसान हुआ होगा अंदाज़न आपके हिसाब से? नुकसान तो अभी इसका आकलन बाद में किया जाएगा, क्योंकि जो दुकान के मालिक हैं, अब हम लोग तो एक अमूमन शुरू में आग बुझा लेते हैं, इसके बाद में इंस्पेक्शन करके फिर पता करते हैं कितना नुकसान हुआ है। फायर का एक जवान जो है थोड़ा इंजर्ड लग रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है? अब वो ठीक हैं, थोड़ा उनको स्मोक लग गया, माने धुआं लग गया, धुएँ की वजह से थोड़ा सा उनको बेहोशी जैसी स्थिति हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने फिर उनको पानी वानी डाल करके सेव कर लिया है, वो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो यहाँ पे घटना हुई है, इसमें क्या अपडेट है? ये देखिए लगभग 9:25 पर गोलघर फायर स्टेशन पर ये आग की सूचना मिली थी रेती चौराहे पर। ये पूरा चाइनीज़ मार्केट है, यहाँ मोबाइल की शॉप है काफ़ी संख्या में। और जैसा कि ये एक इंडिविजुअल भवन है जिसमें बेसमेंट और ऊपर भी बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर भी, और इसमें लगभग 15 दुकान के आसपास है। बेसमेंट में पहली से दूसरी दुकान में जो है किसी कारण जो लग रहा प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट लग रहा है, उससे आग लगी और फिर वो धुआं जो है फैलते हुए पूरी बिल्डिंग में भर गया। उसमें पैनिक हुआ थोड़ा, बट हमने एहतियातन ये स्मोक एक्सट्रैक्टर मंगा के उसको वो करते हुए साथ फायर फाइटिंग की और बिजली विभाग से बिजली कटवा के शटर खोल के उसको अभी पूर्णतः फायर फाइटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आग बुझा दी गई। अभी क्या स्थिति है? अभी पूरी कंट्रोल में है आग, क्या बल्कि बुझा दी गई और 10-15 मिनट में हम ऑल क्लियर कर देंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि स्मोक पूरा भर गया है, हाँ, तो इस वजह से दम घुट रहा है लोगों का। स्मोक में हमने BS-8 यूज़ किए हैं और एहतियातन, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला मार्केट एरिया है, आबादी भी है थोड़ा साइड में, तो एहतियातन हमने 5 टर्नआउट कराए, जैसा कि अभी भी 4 गाड़ी खड़ी हैं यहाँ, और जिसकी वजह से जल्दी आग बुझा दी गई। और बाकी जो दुकानें हैं वो सब सुरक्षित हैं। एक ही दुकान में ये नुकसान हुआ है। कोई हताहत तो नहीं, किसी को कोई इंजरी नहीं है, सब सेफ है। एक दुकान में नुकसान है, बाकी जो 12-13 दुकान है वो सेफली बचा ली गई। दमकल की हमारी 5 जो है यूनिट लगी थी, 5 फायर टेंडर। नेक्स्ट क्या मोड ऑफ एक्शन? अब नेक्स्ट में हम जो है एक अभियान हम चलाते हैं, बीच में भी स्कीम चलती है हमारी विभिन्न भवनों पर, जैसे होटल है, हॉस्पिटल। तो अब हम कॉमर्शियल भवनों पर ये एक सबको जागरूक करेंगे कि भाई प्रथम दृष्टया आप जैसे बंद करके चले गए होंगे 7-8 बजे, और उस टाइम अपने इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह बंद करके जाएं, जो उपकरण हैं हम जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसमें मानक से कराए जाएं। तो हम एक अभियान चला के लोगों को जागरूक करेंगे और काफ़ी लोगों ने व्यवस्था अपडेट कर भी ली है।
तो ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तो फायर की तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। हाँ, बट ये छोटा कॉम्प्लेक्स है, इसमें फायर की एनओसी की वो नहीं पड़ती। एक फायर एक्सटिंग्विशर हाँ, एक्सटिंग्विशर होना चाहिए इंडिविजुअल होना इंडिविजुअल। चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए उनको जो है हम जागरूक भी करेंगे, और जो विभागीय नियमों के दायरे में होगा उनको हम एक विधिक कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।